Hello students, I am your Anita ma'am Natural Science. So today I am going to explain worksheet number 36 of science. This is from motion chapter. Okay, तो बेटा ऑलरेडी आपको जो इस मोशन की दो इक्वेशंस हैं वो उसमें आपको डिराइव कर कर दिखा चुके हैं वर्कशीट्स में और समझा चुके हैं कि वो कैसे करनी है. नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन द थर्ड इक्वेशन. ओके, तो अब है इसको कैसे डिराइव करना है. तो पहले बेटा ये जो कॉलम है ये वाला, ये तो आपको हर वर्कशीट में देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along in a straight line with uniform acceleration it covers a definite distance in a particular time interval. ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है तो ऑब्वियस है कि वो डेफिनेट डिस्टेंस कवर करेगी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में. ठीक है, और फिर है इसमें कि ये जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन किस किस के बीच में रिलेशन ये दिखाती है. ये है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज s. ओके, the the equation can be derived by velocity time graph of an uniformly accelerating object. ठीक है, बाकी के दो भी हमने किससे किए थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हमने किए थे, जिसमें हमने y एक्सिस पे लिया था वेलोसिटी और x एक्सिस पे लिया था हमने टाइम. ओके, this can also be obtained from first and second equation of motion by eliminating t from them. हम इसको कैसे भी डिराइव कर सकते हैं, और जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर देंगे मीन्स हटा देंगे तो उसको ड्राइव कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ड्राइव करना है. ठीक है, नंबर 1 है इसमें. तो इसमें बेटा नंबर 1 है क्या कि जो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी ली है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. u इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसका क्या मतलब होता है, ये पिछली वर्कशीट में भी आपको समझाया था कि अगर यहाँ से जैसे ये जो स्लोप जा रहा है ये वाला यहाँ से जा रहा है, अगर ये यहाँ से जाता तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती उसकी, u ज़ीरो होता. इसका मतलब वो कहाँ से शुरू किया है, उसने एक रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू किया है. लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट पहले से चल रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी है v है, जो कि यहाँ पे दिखाई हुई है, पहले ये है और फाइनल वेलोसिटी इसकी ये है. ठीक है, तो हम इसके ग्राफ को आप समझेंगे कि बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे दी हुई है, ए ओ दी हुई है, जो कि क्या है u है. और जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे दी हुई है बी सी, ये क्या है, ये v है. ओके, और जो ये दिया हुआ है टाइम इंटरवल क्या होता है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है t. तो बेटा ये जो है ये पहले हमने जो निकाली थी सेकंड इक्वेशन भी जो हमने निकाली थी उसमें हम कैसे निकाल रहे थे, जब हम निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या देखते हैं कि जो भी ग्राफ में इमेज बनी है उसके अंदर का जो उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, जो भी इमेज बनती है हमारी उसका एरिया निकाल लेते हैं हम पूरे का. ठीक है, तो हमने लास्ट वाले में क्या किया था कि पहले हमने इसका ट्राइंगल का अलग से निकाला था ऊपर वाले का, और नीचे वाले रेक्टेंगल का हमने अलग से निकाला था. लेकिन हम इस बार अगर ऐसे करेंगे तो फिर से हम क्या डराइव कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन. तो इस बार क्या करना है, हमें थर्ड इक्वेशन डराइव करनी है, इसलिए हम इसको ये बेटा कुछ ट्रेपीजियम जैसा साउंड कर रहा है. जैसे अगर हम अब इसको ऐसे देखेंगे, ये इसको अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये कैसा हो गया, ट्रेपीजियम जैसा, जिसमें जो ये दोनों इसकी आर्म्स हैं ये कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो ये है ये उसकी हाइट हो गई. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो हम निकालते हैं जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसका एस जो हम ट्रेवल ओ ए बी और सी. ठीक है, तो हम इसका पूरा एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम जो ये दोनों पैरेलल आर्म्स हैं उन दोनों को ऐड करेंगे. जैसे ओ ए प्लस बी सी यहाँ पे ऐड हो रखा है, और इनटू में क्या है ओ सी जो उसकी हाइट होगी, ये वाली ओ सी ये क्या है इसकी हाइट, जब हमने ऐसे देखा है यहाँ पे पता चल रहा है ना, ये क्या है टी जो हमने हाइट ली हुई है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाय 2. ये वाली इक्वेशन क्या बन गई हमारी, अब ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन हम ले लेंगे. ठीक है, तो बेटा अब क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करेंगे, जो हम फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे.
ठीक है, तो t इक्वल टू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, रिप्लेसिंग t इन इक्वेशन 1। अब हम t की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी इसमें हम इसकी जो t है यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो हमारी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी ऐसे, ये हो गया u प्लस वी और v माइनस यू। तो बेटा जैसे a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है ना, a प्लस अगर b होता है, तो हमारे पास जब ऐसे होता है तो हम उसको क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, u प्लस वी और v माइनस यू हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो उससे ये वाली इक्वेशन अब आ गई, 2as यहाँ पे आ जाएगा इस s की तरफ। तो ये क्या हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही क्या है बेटा, हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक साइड कॉर्नर में, ये पिछले वाले में भी था ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले वाले में भी हमने क्या निकाली थी, डिस्टेंस ही निकाला था कि कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन वो सेकंड इक्वेशन से निकाला था, और इसमें हम इसको थर्ड इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे डीएसेलरेशन दिया हुआ है, इसलिए माइनस में हमने लिया है, जो 6 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है, तो हमने क्या लिया है, माइनस में लिया है, इसलिए हमने। तो इसकी वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो पिछली वाली वर्कशीट में भी आ रहा था, उसमें बस सेकंड इक्वेशन से किया था और इसमें हम थर्ड इक्वेशन से कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लिख सकते हो थर्ड इक्वेशन कौन, फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आपको यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, और थर्ड वाली इक्वेशन आप कहाँ से लिखेंगे, ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, सेकेंड एस का डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप इसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट से था पूरा ये लिखेंगे, और यहाँ पे जो ग्राफ था ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ था आप ये लिखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन का हो गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। तो बेटा ये देखना होता है हमें कि क्वेश्चन में क्या है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो इसका क्या मतलब है, पहले वो रुकी हुई थी और फिर उसने चलना शुरू किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्योंकि उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू किया है उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। देन एन अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, उसके बाद जो वेलोसिटी आई वो है फाइनल वेलोसिटी v कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 5 मिनट्स। तो टाइम क्या हुआ यहाँ पे t, 5 मिनट्स, मिनट्स में है, इसको हम सेकंड में कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, तो सारी जो टर्म्स हैं वो एक ही उसमें यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें क्या करना है, इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट द कैलकुलेट, हमें देन कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट एक्सेलरेशन करना है, मींस a करना है और b करना है, b क्या है, डिस्टेंस यानी कि s करना है। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे जो इसका क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमें बेटा यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है 0 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि उसने रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू किया था। सेकंड है फाइनल वेलोसिटी, ये थी 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया हुआ था 5 मिनट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, और 5 की हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 300 सेकेंड्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, वो सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा हमें क्या निकालना है, जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। तो हम क्या देखेंगे, अब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ से a का निकालेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन, व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v u एंड t। तो ये क्या होगा, a में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी जैसे। ठीक है, तो इसको जब वैल्यू पुट करेंगे फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमेशा जो बेटा ये यूनिट्स हैं ये साथ में ही लिखें तो ठीक है, क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होता आंसर में जो यूनिट आती है उसका। ठीक है, अब है इसको ये पूरा जो पहला हमारा एक्सेलरेशन निकल आया, ये 0 से 0 कट गई थी यहाँ पे, तो 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये क्या है, एक्सेलरेशन हमारा आ गया। अब सेकंड वाला क्या था, हमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो ये किससे निकालेंगे हम थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम s का करेंगे यहाँ पे, तो हम a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, और ये कितना निकल के आएगा, फिर यहाँ से निकल के आया ये 15, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया था ये, जो इसकी वैल्यू निकल कर आई थी ये थी 1500 मीटर आई थी। अब क्योंकि हमें ये किलोमीटर में दिखाना है, तो ये कितनी आ जाएगी, s इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।